दोस्तों आपने 50% रिजर्वेशन सुना होगा, आपने 75% आरक्षण सुना होगा, लेकिन ये बिहार है, यहाँ पे मोदी और नीतीश की सरकार है, यहाँ पे 100% आरक्षण दिया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 4500 जॉब वैकेंसी आती है, जिसमें बिहार सरकार का सख्त निर्देश है कि अगर कोई भी राजपूत, भूमिहार, लाला, पंडित जी का बच्चा जो है वो फॉर्म भरता है तो उसको फॉर्म नहीं भरने देना है, क्योंकि वो यूआर कैटेगरी में आता है। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्यों वजूद मिटाना चाहती है बिहार सरकार सवर्णों का? अब सवर्णों के बच्चे क्या करेंगे और इस पे नेताजी का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में गहराई से फैक्ट के साथ समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 4500 में एक भी सीट सामान्य वर्ग के लिए नहीं, यानी कि सवर्णों के लिए नहीं। अगर यही ओबीसी या दलित समुदाय के बीच होता तो आज की स्थिति क्या होती? ब्राह्मण का बेटा भी गरीब हो सकता है और यादव का बेटा भी गरीब हो सकता है, तो अपॉर्चुनिटी उसको मिलना चाहिए ना जो गरीब है। दोस्तों सबसे हैरानी की बात तो ये है, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है, इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जनरल कास्ट के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। इन्होंने ट्विटर पे एक भी ट्वीट नहीं किया है, जो विपक्ष में थे तो लगातार आवाज उठाने में सबसे आगे रहते थे। दोस्तों बिहार के एक और उप मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम सम्राट चौधरी है। सोशल मीडिया पे जब बहुत सारे लोग सम्राट चौधरी को टैग करते हैं और बिहार सरकार पे जब प्रेशर आती है तब पता चलता है कि नहीं सम्राट चौधरी को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये कैसे हो गया। चलिए सम्राट चौधरी इस पे देखेंगे और मामले को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है, और ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्तों ये तो नेता हैं, समझते रहेंगे। अभी आपको समझना जरूरी है कि बिहार में हुआ क्या है, और उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चैट देखना होगा। इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि दो कॉलम है, एक में लिखा हुआ है यूआर, निचले लाइन में लिखा हुआ है यूआरएफ। यही वो दो कैटेगरी है जहां पे अपर कास्ट के छात्र और छात्रा जो हैं वो आते हैं। अब इस चीज का सिंपल सीधा मतलब यही है कि जब आप कंप्यूटर के दुकान में, मतलब जिसको साइबर कैफे कहते हैं, वहां जाके फॉर्म भरिएगा इस वैकेंसी के लिए और आपसे पूछेगा आप किस जाति के कैटेगरी में आते हैं, और जब आप जनरल बताइएगा तो साइबर कैफे वाला आपको बताएगा कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि आप अपर कास्ट के हैं इसलिए। अब आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसा बिहार सरकार क्यों कर रही है, मतलब सवर्णों से कोई दुश्मनी है क्या? तो नहीं, सवर्णों से कोई दुश्मनी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये चार जाति, राजपूत, भूमिहार, पंडित जी, लाला, ये बहुत अमीर होते हैं और इनके पास बहुत सारा पैसा होता है। चलिए आपको एक रियल स्टोरी दिखाते हैं एक वीडियो के माध्यम से। सनातन धर्म में आस्था रखने वाला ये ब्राह्मण परिवार पिछले 20 साल से परेशान है। पंडित जी का एक बेटा है जो एबनॉर्मल है, 2 बेटियां थी वो गुजर चुकी है। पंडित जी को सुनाई नहीं देता और उनकी पत्नी को भी सुनाई नहीं देता। पूरा परिवार बारिश के कारण बहुत ही परेशान है। अंदर से घर टूट चुका है, घर के बाहर जो रसोई घर था वो 4 दिन पहले टूट चुका है। एक महादेव का मंदिर था वो भी बारिश के कारण टूट गया है। इतनी परेशानियां होने के बावजूद पूरा घर खुले आकाश में महादेव की पूजा करके देव के भरोसे बैठा है। अब जरा सोचिए दोस्तों, इस परिवार का बच्चा खूब पढ़ाई करता है कि अपने परिवार को इस हालात से निकालना है, बीए कंप्लीट करता है और भी जितनी पढ़ाई की क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने के लिए वो सारी पढ़ाई कर लेता है और इंतजार करता है वैकेंसी का। जैसे ही वैकेंसी आती है तो पता चलता है कि जा ये तो अपर कास्ट के जनरल कैटेगरी के लोग हैं, यूआर कैटेगरी में आते हैं या फिर यूआरएफ में आते हैं, इनके लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो जरा सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतेगा और ये परिवार कब ऊपर उठ के आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, इस परिवार के बच्चे की क्या गलती जो बिहार में पंडित जाति में जन्म लेने का गुनाह कर दिया। नहीं, इसको क्या बचपन में ही जाके नदी में कूद जाना चाहिए क्योंकि ये पंडित जाति या फिर अपर कास्ट में जन्म ले लिया है, या फिर इसको बचपन से ही सोचना चाहिए कि नहीं हमको बिहार सरकार नौकरी नहीं देगी, हमको पाकिस्तान जाके नौकरी के बारे में सोचना चाहिए, बिहार में रहेंगे तो हमको कुछ नहीं मिल सकता है। हमारे मीडिया को भी ऐसा लगता है कि नहीं मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद जाकर टीवी खोल के देखिए, आपको हर मीडिया चैनल पे यही दिखाई देगा, मोदी जी 400 सीट पार कर गए, मोदी जी का एग्जिट पोल 400 सीट पार। लेकिन बिहार में एक समाज है जिसमें बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उस समाज को कुचलने की पूरी तरीके से बिहार में तैयारी चल रही है, लेकिन इस पे आपको एक भी डिबेट या फिर प्राइम टाइम शो के दर्शन बिल्कुल नहीं होंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं,
मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। लेकिन दोस्तों बिहार में वो 4 जाति जातिवाद में चला जाता है, जिसका ज्यादा जनसंख्या है उसको खुश करने में चला जाता है। इतना ही नहीं, 2024 में किस तरीके से साम दाम दंड भेद से ज्यादा वोट बटोरा जाए उसमें चला जाता है। भले ही एक वर्ग, बड़ा वर्ग कुचला ही क्यों ना जाए, उनसे फर्क ही नहीं पड़ता है। और यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, बिहार में वैकेंसी को लेके सवर्ण समाज पे इतना बड़ा आपदा आया है, लेकिन किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। ना लाला को दिक्कत है, ना राजपूत को दिक्कत है, ना भूमिहार को दिक्कत है, और ना ही पंडित जी को दिक्कत है। अभी तक आपने उस तरीके से इनिशिएटिव उठाते नहीं देखा होगा, उस तरीके से सोशल मीडिया पे लिखते नहीं देखा होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो चश्मा लगाइए। चश्मा से काम नहीं चल रहा है तो पावर वाला चश्मा लगाइए, और तब आपको जरूर दिखेगा कि आपके बच्चों का भविष्य किस दिशा में जा रहा है, या फिर आप अगर सवर्ण समाज के बच्चे हैं तो आपका भविष्य कहाँ जा रहा है। फिलहाल दोस्तों आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि बिहार में सवर्णों के साथ क्या हो रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।